हेलो गाइस, वेलकम टू विवा क्लासेस पार्ट 2। लेट्स कंटिन्यू। हम लोग आपके साथ फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है वो कंटिन्यू कर रखा है हम लोगों ने। तो लीवरेज एनालिसिस हमारा चैप्टर डला है, उसका पार्ट 3 आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने आपको इसका पूरा कंसेप्ट एक ही वीडियो में बता दिया था। पार्ट 2 में हमने आपके पास इसके लिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लिए जो थोड़े सिंपल बेसिस पर थे। आज हम लास्ट पार्ट इसके लिए लेकर आए हैं, पार्ट 3, जिसमें कुछ और अच्छे क्वेश्चन लीवरेज एनालिसिस के हम सीखेंगे, जिसके बाद आई होप आपको लीवरेज एनालिसिस कंफर्म हो जाएगा और आप इसके खुद से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यूजिंग द डेटा गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अभी तक आपने इससे पहले वाला जो पार्ट देखा उसमें आप डीओएल, डीएफएल, डीसीएल निकाल रहे थे, यानी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकाल रहे थे। इनकम स्टेटमेंट आपके पास कंप्लीट दी होती थी। यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा उल्टा है, इसीलिए हमने ये लिया भी है आप लोग के लिए। तो सबसे पहले अपनी इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या होता है डियर हमारे पास? इट्स सेल्स। सेल्स में से क्या माइनस करते हैं हम? वेरिएबल कॉस्ट। देन हमारे पास क्या आता है? कॉन्ट्रीब्यूशन। कॉन्ट्रीब्यूशन में से हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। देन हमारे पास आता है ईबीआईटी। देन हम उसमें से माइनस करते हैं इंटरेस्ट। देन हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और फिर हम उसमें से माइनस करते हैं, देन हमारे पास आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मोरलेस तक तो ये इनकम स्टेटमेंट यहीं तक आपके पास आती है, बट स्टिल हमें कहता है कि पूरी इनकम स्टेटमेंट आपने प्रिपेयर करनी है। तो जो भी चीजें मिसिंग है वो हम इसमें पुट करेंगे। तो आपको दे रखा है वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। क्या मतलब होता है इसका? जितनी भी कंपनी की सेल्स हुई होगी, वी डोंट नो बिकॉज सेल्स कहीं क्वेश्चन में गिवन नहीं, आप देख सकते हैं, उसका 70% वेरिएबल कॉस्ट रहा होगा। देखिए डियर, अगर मैं आपको समझाऊं, अगर 100 रुपए हमारी सेल्स रही होगी तो ये कह रहा है कि 70% वेरिएबल कॉस्ट है। तो अगर 70 रुपए वेरिएबल कॉस्ट रही होगी तो कॉन्ट्रीब्यूशन कितना रहा होगा हमारे पास? 30। फिलहाल तो हमारे पास सेल्स ही नहीं है, तो बाकी चीजें तो क्या ही है। ठीक है, तो एक बात हमेशा याद रखना है कि हो सकता है आपको क्वेश्चन में कभी वेरिएबल कॉस्ट का रेशो दे दे, कभी कॉन्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज दे दे। दोनों ही चीजें डिपेंड करती हैं आपकी सेल्स पर, राइट। चलिए, फिर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रखा है। चलो, एक चीज आपको दे रखी है यहाँ पर, ये 5000 रुपीज में इंटरेस्ट एक्सपेंस यहाँ पुट कर देती हूँ, बट इसके अलावा इनकम स्टेटमेंट की कोई भी चीज आपको गिवन नहीं है। आपको दे रखा है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, और टैक्स की रेट दे रखी है 40%। बट टैक्स निकालने के लिए भी तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स होना चाहिए ना, राइट। तो चलिए, हमारे पास जो गिवन है उसका इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन है, और ऑपरेटिंग लीवरेज होता है फिक्स्ड कॉस्ट कवर करने से पहले और कवर करने के बाद का जो आपके पास वेरिएबल है उसका कंपैरिजन। तो क्या फॉर्मूला होता है? फिक्स कॉस्ट से पहले क्या है? कॉन्ट्रीब्यूशन, और फिक्स्ड कॉस्ट के बाद क्या है हमारे पास? ईबीआईटी। अब हमें इस क्वेश्चन में मिसिंग वैल्यूज निकालनी है, यानी पूरा इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना है। डीओएल तो हमें गिवन है 2, लेकिन ना हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन तक पहुंचने का कोई रास्ता है, ना हमारे पास ईबीआईटी तक पहुंचने का कोई रास्ता है। तो यहां पर आपको इस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए छोड़ना पड़ेगा। अब हम एक काम करते हैं, यूज करते हैं डीएफएल, है ना, क्योंकि इससे हमारे पास कोई चीज नहीं निकल रही। नाउ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? इंटरेस्ट को फाइनेंशियल रिस्क बोला जाता है, और उस रिस्क से पहले और उस रिस्क के बाद से ही आपका डीएफएल का फॉर्मूला बनता है। यानी क्या आ जाएगा आपके पास फॉर्मूले में? ईबीआईटी यानी इंटरेस्ट से पहले, और पीबीटी इंटरेस्ट के बाद। अब हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज भी गिवन है, सॉरी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज डियर हमें 1.5 गिवन था, तो यहाँ पर आपके पास 2 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आपके पास 1.5, राइट। तो यहाँ पर आ गया 1.5। डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज हमें 2 गिवन है। अब बात करते हैं ईबीआईटी की और पीबीटी की। माना कि हमें ईबीआईटी और पीबीटी दोनों ही नहीं गिवन, लेकिन कुछ हद तक हम यहाँ पर एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, बिकॉज इंटरेस्ट गिवन है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है। तो हमने क्या किया? ईबीआईटी को तो ईबीआईटी रहने दिया, और पीबीटी को इस तरीके से लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, बिल्कुल लिख सकते हैं। यस, नाउ 2 इज एज इट इज। ईबीआईटी को थोड़ी देर के लिए हमने एक्स एज्यूम कर लिया। नाउ सेम एक्स, और यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह कितना आ जाएगा आपके पास? 5000, राइट। अब हमने क्या करना है डियर? यहाँ पर करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो काम करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास। तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ये हो गया 2x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया 2x माइनस 10,000 इक्वल टू x। नाउ x यहाँ कर माइनस हो जाएगा, तो 2x में से x गया x, तो x की वैल्यू आ गई डियर आपके पास 10,000। तो किस तरीके से गिवन इन्फॉर्मेशन का यूज कर कर आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन आ गई। तो ईबीआईटी आ गया हमारे पास 10,000 रुपए।
अगर हमारे पास ईबीआईटी आ गया और अगर हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास पीबीटी कितना बचेगा, 5,000 रुपए। ठीक है, 5,000 का 40% टैक्स लग जाए आपके पास, कितना बन जाता है, 2,000 रुपीज। तो आपके पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आ गया 3,000 रुपए। तो चलिए नीचे का पोर्शन तो इनकम स्टेटमेंट का कंप्लीट हो गया, बाकी बचा ऊपर का, यानी सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन वगैरह। अब हमें क्या करना है डियर, उसने आपको क्या दिया था उसका यूज करेंगे हम कहीं ना कहीं। चलिए डियर, अब हमारे पास गिवन में हमने डीएफएल का यूज कर लिया, अब हमारे पास सीबीआईटी आ गया। अब आप देखेंगे तो आप डीओएल का भी यूज कर सकते हैं, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का भी यूज हो जाएगा, बिकॉज अब हमारे पास ईबीआईटी भी है। तो 1.5 को हमने यहीं छोड़ा, कॉन्ट्रीब्यूशन हमें मिसिंग है हमारे पास, ईबीआईटी अब हमारे पास है 10,000 रुपए, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूशन की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 1.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15,000 रुपीज का आपके पास कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। नाउ कॉन्ट्रीब्यूशन को कॉन्ट्रीब्यूशन की जगह पर रख दीजिए, 15,000 रुपए। अब देखिए डियर, आपने 15,000 में से कुछ माइनस करा तो आपका रिजल्ट 10,000 आया, तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि फिक्स कॉस्ट कितनी रही होगी, 5,000, राइट। चलिए अब हमने इसका यूज कर लिया, इसका भी यूज कर लिया, इसका भी यूज हो गया, इसका भी यूज हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अभी बचा ये 70% सेल्स वाला। तो इसके अकॉर्डिंग वो क्या कहना चाहता है कि जो सेल्स, जितनी भी सेल्स है वेरिएबल कॉस्ट उसकी 70% है। तो हमारे पास सेल्स का अमाउंट तो है नहीं, तो लेट कर लेते हैं कि सेल्स का अमाउंट एक्स रुपीज है, राइट। और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसका कितना है, 70%। यही हमें क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। कभी कभी कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज देगा तो वो भी सेल का परसेंटेज होता है, उससे भी रिलेटेड एक क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब हम इस इक्वेशन को ले लेते हैं, सेल्स अगर एक्स रुपए है माइनस उसमें से वेरिएबल कॉस्ट 70% एक्स का है, एंड दैट इज इक्वल टू, हमारे पास पहले से है कि कंट्रीब्यूशन होता है 15,000। नाउ अब इसका एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा 100, नहीं तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं 100x माइनस 70x 30x, राइट। नहीं तो आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 100x माइनस 70x इक्वल टू 15,000। ये आपके पास कितना बचा, 30x अपॉन 100 इक्वल टू 15,000। देन x को हम यही रखेंगे 15,000 इंटू 100 अपॉन 30। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू निकल आएगी। x मींस क्या हो जाएगा डियर, आपके पास x मींस सेल्स निकल कर आ जाएगी। तो हमारे पास सेल्स का अमाउंट आ गया 50,000 और 35,000 रुपीज की आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। इस तरीके से आपकी पूरी इनकम स्टेटमेंट जो है वो कंप्लीट हो गई। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर रहा हो। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं ताकि और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी ऐसा सही हमने लिया ताकि आपको अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहा हो उसके अंदर निकालने में तो वो भी क्लियर हो जाए, राइट। तो देखिए वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वैसा सही चीज है। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज दे रखा है, टैक्स रेट 55% है, इंटरेस्ट 20,000 रुपीज है और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज आपके पास 2 है। और क्वेश्चन में यही करना है, आपको इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करनी है। तो चलिए इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, सेल्स, उसमें से हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे, देन हमारे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से हम फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आपके पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देन हम उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन हम उसमें से टैक्स माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो हमें ये स्टेटमेंट पूरी करनी है और उसको स्टेटमेंट को हम बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। तो क्या क्या चीजें गिवन है, ये तो खैर हमें 50% गिवन है। इसका क्या मतलब है कि सेल्स में से 50% वेरिएबल कॉस्ट पे खर्च हो जाते हैं और 50% ही कंट्रीब्यूशन बचता है। डीओएल और डीएफएल का फॉर्मूला लगाएंगे। टैक्स रेट हमें 55% दे रखा है, वो हम यहाँ पुट कर देते हैं, और इंटरेस्ट का अमाउंट भी हमें दे रखा है, वो भी हम पुट कर देते हैं। इंटरेस्ट का अमाउंट है 20,000 रुपीज। अब हमें ये पूरी इनकम स्टेटमेंट जो है वो फाइंड आउट करनी है। हमने इसका यूज तो कर लिया, अभी बाकी किसी चीज का यूज नहीं करा। तो हम एक काम करते हैं, पहले डीओएल का फॉर्मूला लिखते हैं। तो अगर हम डीओएल का फॉर्मूला लिखें तो क्या होता है, फिक्स कॉस्ट से पहले और फिक्स कॉस्ट के बाद वाली आइटम, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, राइट। अब डीओएल की वैल्यू तो है हमारे पास 3, लेकिन ना कंट्रीब्यूशन है ना ईबीआईटी है, तो इसको अभी हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। अब हम आए डीएफएल पर। वो किसका रिस्क निकालती है, फाइनेंशियल रिस्क, यानी इंटरेस्ट से रिलेटेड रिस्क हमें पता चलता है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट से पहले और इंटरेस्ट के बाद वाला एलिमेंट, यानी ईबीआईटी अपॉन में पीबीटी, राइट। अब डीएफएल की वैल्यू भी हमें 2 दे रखी है। आप कहेंगे मैम अब ये दोनों भी चीजें हमें नहीं दे रखी, बट हमें यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है, उसका कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर होना था, राइट। तो ईबीआईटी बेशक मिसिंग है, लेकिन हम पीबीटी को क्या लिख सकते हैं, दैट इज ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट।
और इंटरेस्ट का अमाउंट पहले से पता है हमारे को 20,000 रुपीज, राइट। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को आप क्या लिख सकते हैं, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का अमाउंट हमारे पास पहले से था। अब हम इसे क्या कर देंगे, ईबीआईटी को हम ले लेते हैं x और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डियर। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x और 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 40,000, इक्वल टू में इसको करेंगे तो ये आ गया x। नाउ x यहाँ कर माइनस हो गया तो 2x में से x माइनस हो जाएगा x इक्वल टू 40,000 रुपीज। तो इस तरीके से हमारे पास ईबीआईटी आ गई। सेम वही क्वेश्चन हम एक और प्रैक्टिस लेके करा रहे थे, क्योंकि जनरली इस तरीके के क्वेश्चन में बच्चे यही कहते हैं कि मैम एक और करा दीजिए, तो इसीलिए हमने भी एक और आपके पास ले दिया सेम टाइप का। 40,000 रुपीज कंप्लीट हो गया, यहाँ तक ओके था, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डीएफएल का यूज कर लिया। अब डीओएल का यूज अब हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ईबीआईटी अब हमारे पास है। तो 3 एज इट इज, कॉन्ट्रीब्यूशन मिसिंग था, ईबीआईटी की वैल्यू है 40,000 रुपीज। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए डियर। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास कंट्रीब्यूशन की वैल्यू आ गई 1,20,000 रुपए, आ गया कंट्रीब्यूशन। अब आप देखिए आपने कंट्रीब्यूशन में से कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस किया होगा कि 40,000 बचे। ऑब्वियसली फिक्स्ड कॉस्ट 80,000 रुपए आपने माइनस करी होगी, तो आपके पास यहाँ 40,000 रुपए बचे होंगे। आगे का काम, 40,000 में से 20,000 चले गए तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच गया 20,000। बाकी टैक्स रेट कितनी है 55%, तो 20,000 का 55% हो गया 11,000 रुपए। और हमारे पास प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रह गया डियर, 9,000 रुपीज। अभी ऊपर वाला पोर्शन भी बाकी है, तो ये वाला चार्ट तो डीओएल और डीएफएल की मदद से कंप्लीट हो गया, बट ऊपर वाला पोर्शन अभी बाकी है। हमने क्या चीज यूज नहीं करी, ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, सिर्फ ये बचा। उसमें कहा गया वेरिएबल कॉस्ट 50% है सेल्स का, तो लेट द सेल इज x रुपीज, राइट। वैसे आप x ऑलरेडी ले चुके हो तो यहाँ कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। तो लेट द सेल इज x रुपीज, और जो वेरिएबल कॉस्ट है वो इसका कितना है 50% है। अब आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, सेल्स यानी x माइनस वेरिएबल कॉस्ट दैट इज 50% ऑफ x किसके इक्वल है, 1,20,000 रुपीज के इक्वल है। 100x माइनस 50x दैट इज बिकम 50x अपॉन 100 इक्वल टू 1,20,000। नाउ x को यही ड्रॉप करें तो 1,20,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 50 दैट इज 2,40,000 रुपीज। इसका मतलब सेल का अमाउंट हो गया आपके पास 2,40,000 रुपए, और ऑब्वियसली वेरिएबल कॉस्ट कितनी रही होगी 1,20,000, क्योंकि इसका 50% थी। और उसके बाद तो आपका चार्ट वैसे ही कंप्लीट था। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इनको आप करके देखेंगे तो ये जो प्रोसीजर है मिसिंग फिगर वाला ये भी आपको क्रैक हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन इसकी थोड़ी है, पर फिर भी ये सबसे सिंपल चैप्टर माना जाता है अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेल्स दे रखी है 12 लाख रुपए की, फिक्स्ड कॉस्ट है 2 लाख रुपए की, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन 30%, ये नई चीज है इसके अंदर, कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन। 10% डेट दे रखा है, यानी कंपनी ने उधार ले रखा है, लोन दे रखा है 6 लाख रुपए का, जिसका इंटरेस्ट रेट 10% है, ठीक है। फाइंड डीओएल डीएफएल डीसीएल, ऑल्सो फाइंड इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स ईबीआईटी, यानी अगर फर्म अपने ईबीआईटी को डबल करना चाहती है तो हाउ मच परसेंटेज इंक्रीज इन सेल्स नीडेड। तो यहाँ पर आपको परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, बट पहले अपना इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज कॉन्ट्रीब्यूशन, देन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज ईबीआईटी, देन इंटरेस्ट इसमें से अगर हम माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाता है पीबीटी, और टैक्स रेट के बारे में बात नहीं कर रखी है तो इसके आगे आप नहीं जा सकते, राइट। तो यहीं पर हम रुकना पड़ेगा। तो सेल्स हमें दे रखी है 12 लाख रुपए। नाउ व्हाट इज कंट्रीब्यूशन मार्जिन परसेंटेज। मैंने अभी आपको इसे पिछले क्वेश्चन में बताया, वेरिएबल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों ही सेल्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट का परसेंटेज दे रखा है तो वो यही बता रखा है कि वेरिएबल कॉस्ट का कितना परसेंट करें, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है सेल्स का। सिमिलरली अगर आपको दे रखा है कंट्रीब्यूशन मार्जिन 30% है, इसका मतलब जो कंट्रीब्यूशन है इस कंपनी का हमेशा ही सेल का 30% रहता है। तो अगर आपको ये दे रखा है रिलेशनशिप कि कंट्रीब्यूशन सेल्स का 30% है तो आप कंट्रीब्यूशन निकाल सकते हो। सेल्स का 30% कर दीजिए, आपके पास कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 3,60,000 रुपए, राइट। अब अगर आपके पास 3,60,000 रुपए आ रहा है तो आप यहां से अपना जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी मिसिंग फिगर निकाल सकते हैं, यानी 8,40,000 रुपए की आपकी वेरिएबल कॉस्ट रही होगी। फिर बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट की। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी क्वेश्चन में दे रखी है हमें 2 लाख रुपए, वो यहाँ पर पुट कर देते हैं 2 लाख रुपए। अब हमारे पास जो ईबीआईटी है वो आ जाएगा 1,60,000 रुपए, राइट। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो इंटरेस्ट 6 लाख का 10% यानी 60,000 रुपए आपका इंटरेस्ट जाएगा। तो
तो आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स बच जाएगा डियर 1 लाख रुपए। बस अभी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज और डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज निकालना तो आसान होता है। ऑपरेटिंग लीवरेज फिक्स कॉस्ट से रिलेटेड होता है, तो इससे पहले वाली वेरिएबल और इसके बाद वाले वेरिएबल में कंपैरिजन होता है, यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। डीएफएल इंटरेस्ट से रिलेटेड है, यानी इंटरेस्ट के रिस्क पे बात करता है, तो इससे पहले वाला आइटम और इसके बाद यानी ईबीआईटी अपॉन पीबीटी। और अगर हम कंबाइंड लीवरेज की बात करें तो सीधी सी बात है, बिल्कुल इन दोनों आइटम से पहले यानी कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी, राइट। इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी। अब हम क्या कर सकते हैं डियर, डायरेक्टली यहाँ वैल्यू पुट करके और डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज सब कुछ निकल जाएगा। तो कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे पास 3,60,000 रुपए, और ये है आपके पास ईबीआईटी हमारे पास 1,60,000 रुपए। तो 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,60,000, तो ये आप करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2.25। ईबीआईटी वही 1,60,000 रुपए और पीबीटी है हमारा 1 लाख रुपए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1.6। और कंट्रीब्यूशन या तो आप मल्टीप्लाई करके भी ये निकाल सकते हैं, हमने आपको ये भी तरीका बता रखा है, डीओएल इंटू डीएफएल, इससे भी आपके पास निकल आता है अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं याद कर पा रहे तो। बाकी कंट्रीब्यूशन हमारा कितना है 3,60,000 रुपए अपॉन में अगर हम बात करें पीबीटी की 1 लाख रुपए, तो ये निकल कर आती है 3.6। तो हमने पहला काम तो कर दिया, तीनों लीवरेजेस मांगी थी, तीनों लीवरेजेस हमने निकाल दी। फिर हमें कहता है ऑल्सो फाइंड इफ द फर्म वांट्स टू डबल इट्स ईबीआईटी। देखिए अभी जितनी भी ईबीआईटी है फर्म चाह रही है कि उसके ईबीआईटी का डबल कर दे, तो इसके लिए सेल्स में कितना % इंक्रीज करना पड़ेगा। चाहे तो आप टेबल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन उससे बेस्ट तरीका यही रहेगा कि आप नॉर्मल करें। तो देखिए अब भी आपकी ईबीआईटी कितनी दे रखी है 1,60,000 रुपए, ठीक है, ये आपकी ओल्ड ईबीआईटी है, ओल्ड वन। अब कह रहे हैं कि अगर मान लो हम डबल करना चाहते हैं तो 3,20,000 रुपए करना चाहते हो आप, तो परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ गया। अगर हम परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालें, क्योंकि फॉर्मूले में तो वही इस्तेमाल होगा, तो कैसे निकलता है, जितना आपका डिफरेंस आया है 1,60,000 से 3,20,000 हो गया, तो कितना चेंज आया है 1,60,000 का, अपॉन में जो इनिशियल ईबीआईटी थी यानी जो पुरानी ईबीआईटी थी 1,60,000 इंटू 100, तो डियर ये आ जाएगा आपके पास 100% ईबीआईटी में चेंज आया। अब जो हमारा डीओएल होता है, डीओएल होता है, इसका फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया उस हिसाब से हमें यही वाला फॉर्मूला यूज करना चाहिए। डीओएल हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, इट्स 2.25, और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भी हमने निकाल लिया 100। हमें क्या निकालना था, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन सेल्स आपके पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, और ये आ जाएगा 100/2.25। तो ये डियर आपके पास निकल कर आ रहा है 44.4%। यानी अगर आप 100% चेंज चाहते हैं ईबीआईटी में, डबल का मतलब 100% ही होता है डियर, आप परसेंटेज भी इसकी याद कर सकते हैं, डबल का मतलब 100% होता है, राइट। तो ऐसे केस में आपका जो सेल्स में चेंज आ रहा है वो आ रहा है 44.4%। तो आई होप आपको लीवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर रहे हों। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज इसे शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट।